ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। साधन बाबा बहुत सारा दिया, उस बाबा के समय कोई साधन था क्या? तो बाबा कहता है बहुत कर लिया, क्योंकि अपने बच्चों को सब दिखाना भी था और सबको बहुत चीज़ अवेलेबल कराना था। जैसे कि पहले बहुत दिक्कत था, मुरली बाबा बोलता था, लिखा जाता था, उसके बाद सब आँख खोल कर सुनिए, आँख खोल कर सुनिए। तो बाबा उस समय मुरली लिख कर दिया जाता था, कितने जगह तक पहुंचता होगा। उसके बाद छपाया जाता था, फिर तुरंत उसी दिन तो नहीं पहुंचता था। करंट मुरली तो सब जगह नहीं पहुंचेगा दूर दूर तक, लेकिन तब भी इतना अच्छा साधना था। और आज तो ऐसा हो गया कि हमारे पास अवेलेबल है रोज मुरली। हम क्या किए, साधन के इतने अधीन हो गए ना कि बस यूट्यूब में मुरली आ रहा है, सुन लिए, लगता है जैसे वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। नहाते धोते भी बहुत लोग रूम तक पहुंचते पहुंचते में हनुमान चालीसा हो जाता था। मतलब सारा अटेंशन नहाने पर है, लेकिन मुखस्त किया हुआ है, याद है तो हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लिया। वो स्थिति हो गया हमारा। मुरली बाबा बोला है 4 पेज की मुरली वो बताया, वो पढ़ाई है। उस पढ़ाई से हम सारे दिन के लिए हमको दिया लिख करके कि सारे दिन तुमको चलना कैसा है, तुमको बोलना कैसा है। और ये सारा चीज हमें वो दे दिया है, एक्टिंग तुम्हें कैसा करना, अब करके हमें दिखाना। तो हम मुरली ही नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से मुरली को समझेंगे नहीं, क्योंकि मुरली नहीं, केवल मुरली पढ़ लेने से नहीं समझ, बहुत सारा पॉइंट है जिसको क्यों मंथन करने बोला बाबा। जो वो बताया है वो सीधा सीधी बता दिया है, लेकिन उसके बाद हम उसमें से जब करते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत सारा मक्खन निकलता है, यानी बहुत सारा ज्ञान और निकलता है, जिसको प्रैक्टिकल जीवन में हमें धारण करना है। तो हम सोचते हैं कि एक बार मुरली सुन लिए ना, तो मुरली ऐसा भी आ रहा है कि एक बार वो खाली पढ़ दिया गया, लेकिन अगर आप मंथन नहीं कर सकते तो कहीं अच्छा से समझाया जा रहा है तो सुने ना, और उसके द्वारा फिर मंथन करें। कोई और मंथन किया हुआ उसका सुन के, और जैसे अभी दीदी का हम लोग सुन रहे थे, तो जितना वो बोली उससे ज़्यादा अनुभव हुआ कितना कि कितना पीछे है अभी हम लोग, कितना छोटी छोटी बातों में आज भी परेशान हो जाते हैं। तो लगा ना कि रोज सुन रहे हैं मुरली 4 पेज की, रोज लिख रहे हैं, पॉइंट सारा रट रहे हैं, कोई बोले तो तुरंत बता भी देते, पूछे कोई तो बता भी देते, लेकिन फिर भी इतना सारा कमी है। तो सुनने से और बढ़ा ना ज्ञान। तो जितनी बार क्यों आखिर दादी लोग 11 बार 14 बार 15 बार 51 बार क्यों पढ़ती थी? तो आज साधन हो गया है तो साधना कम हो गया। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से हमेशा दूर रहे। और आज भी वरिष्ठ में बहुत लोग हैं पर्सनल मोबाइल यूज नहीं करते, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं। गोपी दीदी का एक दिन सुन रहे थे, कितना जगह क्लास करवाती है, इतना पावरफुल क्लास रहता है, लेकिन उनको बोला गया कि आप अपना कम से कम एक ऑफिस तो रखिए। कोई पाठशाला नहीं, कोई सेंटर नहीं, केवल हर सेंटर में बुलाया जाता है और हर सेंटर में जाकर के क्लास करवाती है। एक ऑफिस बोला गया तो बोली कि फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, मेरा ऑफिस पर ध्यान रहेगा। मतलब मेरे को कोई अट्रैक्शन रहे ही नहीं किसी चीज का। इतना वैराग्य वृत्ति करना है, बस हमको सेवा करना है, ये स्थिति होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। है सब कुछ और यूज कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको वैराग्य कहेंगे। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है और हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? उसको वैरागी कहेंगे क्या? इसीलिए अभी से पहले भगवान जिन लोगों को भेजते गए उनकी कहानियों को देखिए, समय प्रति समय इन लोगों को भेजा गया। गौतम बुद्ध राज परिवार से ही क्यों है? महावीर जैन राज परिवार से ही क्यों है? मीराबाई राज परिवार से ही क्यों है? क्योंकि दिखाया गया। वो अगर किसी साधारण सन्यासी परिवार से उसी तरह रहते, कम का तो त्याग का इतना चर्चा होता क्या?
लेकिन राज परिवार से है और त्याग करके आ गए सब कुछ, तो उसको वैराग्य कहेंगे? तो है ही नहीं, वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए ज्ञान और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। ब्रह्मा बाबा के पास भी सब कुछ था, लेकिन सब कुछ का त्याग करने के बाद वो उपाधि मिला। जैसे स्थापना के आदि में साधन कर कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के भट्टी में पड़े हुए थे सर। 14 साल की ऐसी तपस्या जहां किसी से मिलना तक नहीं, किसी मतलब केवल तपस्या, दुनिया से बिल्कुल दूर, ऐसी गहन तपस्या कराई गई। शुरुआत था और आदि रत्नों ने कभी कोई डिमांड नहीं किया, जो मिला खाने के लिए वो खा कर रहे, बंद रहे कैंपस के अंदर में, बाहर की दुनिया नहीं देखा। लेकिन ये नहीं बोले कि बाहर नहीं देखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कुछ नहीं, बाबा ने जो कहा वो किया, उसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो उस समय बेहद के वैराग्य की वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए, अभी इतना साधन दिए हैं कि जिससे अगर साधनों का सही यूज तो बहुत तपस्या हो सकती है, साधना बहुत बढ़ सकता है। लेकिन आज कैसा स्थिति है? आज एक दीदी का सुन रहे थे, बोले कि वो बोली कि मतलब उनका क्लास चला कि मोबाइल का कम यूज़ करिए, बहुत सारा सीरियल आ रहा है, बहुत सारा चीज़ आ रहा है जो कि नहीं देखना चाहिए, व्यर्थ में, उसमें व्यर्थ और नेगेटिव बढ़ता है। मान लीजिए किसी सीरियल में, अभी कल ही ये लोग सीरियल देख रहे थे, तो हम देखे कि कैसा कैसा चीज़ दिखाया जा रहा है। एक ही परिवार की बहू जो प्रेग्नेंट है, वो बाहर निकल रही है, वो 8 या 9 महीने का उसका गर्भ, और वो बाहर निकल रही है, उसको गिराने के लिए तेल गिरा दिया गया। घर की ही माता बहन करती है, जेठानी देवरानी कर रही है, ऐसा होता है क्या? क्या हम शिक्षा दे रहे हैं? और ये देखेंगे, मन में चलता रहेगा। अब वो कहानी के प्रति, क्योंकि कहानी तो आपका वो ऐसा सीन में रोक दिया जाता है ना कि अगले दिन आप तड़पते हैं देखने के लिए। पैर पड़ गया है और खत्म सीरियल। अब आप इंतजार कीजिए कि कल क्या होगा, गिरी या बच गई, किस चीज पर हमको अटेंशन देना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य है, उसका ध्यान रखने से और उसके बारे में चिंतन चलाने से मेरा जीवन बदलेगा क्या? तो ये हम साधनों का यूज कर रहे हैं, उसी टीवी पर हम पीस ऑफ माइंड देख सकते हैं। तो इसीलिए बाप दादा ने भी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य होना चाहिए। तो वो बताया गया ना कि वो बहन बोली कि नहीं देखना है ज़्यादा, वो क्लास करा रही थी, तो एक बहन सुन रही थी, तो बोली कि दीदी आज मोबाइल हम आपको दे देते हैं, हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। तो दीदी बोली कि बेहद का वैराग्य हो, इसके लिए दे नहीं देना है, रहते हुए भी यूज़ ना, ये करना। तो फिर भी दीदी, क्योंकि दीदी वरिष्ठ है और वो थी अभी नई नई बहन थी, तो दीदी बोली कि हो सकता है अभी अपनी मतलब इतना पावर नहीं है इसलिए दी है, तो रख ली। उसके बाद क्या देखती, वो बाहर निकल गई, एक सहेली को पकड़ी, 4 घंटे तक बोली कि हम खिड़की से देखते रहे, उसी कैंपस के बाहर घूमती रही, उसके साथ बात करती रही। 4 घंटे के बाद आई और बीच बीच में बोली कि मैं अब काम भी कर रही थी और मतलब अपना क्लास व्लास करवा रही थी, उसके बीच बीच में देख रही थी, फिर देख रही कि उसके साथ घूम रही है। मतलब मोबाइल छोड़े तो सहेली पर अटक गई। तब उसको लेकर, सहेली को लेकर आई और बोली कि इसको क्लास करवा दीजिए, ये भी ज्ञान में चलेगी। तो उसको क्लास, दीदी हंस रही थी कि ठीक है, 4 घंटे का जरूरत है क्या किसी को समझाने के लिए? लेकिन हम बहुत देर तक मोबाइल यूज करते हैं, उससे हटे तो किसी व्यक्ति में फंस गए। कोई साधन का मतलब आपका यही इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप देख रहे हैं। साधन कभी कभी व्यक्ति, बाबा क्या बोला, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी साधन बन सकता है, किसी को यूज नहीं करना। तो विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी है लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। एकदम सही घटना है कि 2 भाई मुस्लिम थे,
और दोनों एक ही जगह में एक दुकान का जमीन था, मतलब वहाँ दुकान खोलना चाह रहे थे, और दोनों भाई बोल रहे हैं वही जमीन लेंगे और 1 इंच कम नहीं लेंगे। दोनों एक मतलब वही जमीन लेना ही चाह रहा है, दूसरे जगह देंगे तो भी नहीं लेंगे। तो दोनों भाई लड़ा, एक दूसरे को मार दिया, है ना, सही घटना है। दोनों एक दूसरे को मार दिया, मतलब कितनी बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन उस एक जमीन के टुकड़े के लिए दोनों एक दूसरे को मार दिया। बाप क्या किया, क्योंकि बाप को तो समझ में आया कि 2 गज जमीन चाहिए केवल कब्र के लिए, और ये लोग दोनों एक दूसरे को मार दिया। उसी जगह में दोनों बच्चे को गाड़ दिया, और कब्र में बोला कि लो, लिख भी दिया कि जमीन के लिए लड़ रहे थे, लो, ताकि लोग समझे। तो इच्छा, बाबा कहते इच्छाओं से अज्ञानी आत्माएं भी परेशान है, लेकिन क्या बाबा के बच्चे भी परेशान रहे? तो साधनों के अगर अधीन होंगे तो सच में इच्छाएं अभी भी है कहीं ना कहीं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं ही। सब अंदर अंदर तड़प रहे हैं। किसी दूसरे के घर में महंगी गाड़ी आ रहा है, हम परेशान हो जा रहे हैं। किसी दूसरे के घर में अच्छा सोफा आ रहा है, हम परेशान हो जा रहे हैं। क्यों परेशान? जब छोटे थे ना, ये ईर्ष्या वाला वो तो जानते ही नहीं थे। बहुत छोटे क्या, 14-15 साल के भी उम्र के थे उस समय, जानते थे मेरा भारत देश बहुत गरीब है। इसका हमको बहुत फीलिंग होता था, पढ़ते थे ना तो बहुत फीलिंग होता था। और भारत में बहुत अच्छे अच्छे घर नहीं है, गांव का घर, मिट्टी उट्टी का घर देखते थे। तो अब जो घर बनने लगा, जिसका जिसका घर बनता था ना, तो देख के खुश होते थे कि अब भारत प्रोग्रेस कर रहा है, देखो कितना अच्छा ये घर बन गया। मेरा बना है कि नहीं बना है, मेरा है कि नहीं, ये चीज का फीलिंग नहीं था। तो अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से नहीं छूट सकती। हम अगर वैराग्य में नहीं है, हमारी हद की इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम उन आत्माओं के दुख का कारण बन रहे हैं। तो हम अपना भाग्य लिख रहे हैं कि भाग्य बिगाड़ रहे हैं। भगवान ने हमें बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। जड़ चित्रों के रूप में हम पूजे जा रहे हैं और अभी भी भीख मांग रहे हैं भक्ति मार्ग की आत्माएं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हम अभी चैतन्य तैयार हो रहे हैं, हम भी अभी इच्छाओं में पड़े हो, तो उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे? जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी ना, तो उनकी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। वो तो कमजोर आत्माएं हैं, क्योंकि हमसे अब हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञान समझते हुए हम वायुमंडल में वो दे रहे हैं, तो उनको और ज्यादा इच्छाएं जगेंगी। तो आप वृक्ष की जड़ है, क्या बोली थी जानकी दादी? हम परेशान, मैं अगर परेशान हो जाती हूँ तो पूरा विश्व परेशान हो जाएगा, क्योंकि हम जड़ में बैठे हुए। तो आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। उस समय राजू भाई आए थे ना, तो उस समय उनको क्या काम मिला था? जब अमृत वेले सब योग में बैठता था, वो गरम योग में सब, ये संकल्प उनको कभी नहीं उठा सबको गर्म पानी पहुंचाने का, सभी बहनों को। तो बाबा की याद में वही करते थे। आज कितने बड़े पोस्ट में उनको सबसे बड़ा कार्य मिला कि अव्यक्त बाप दादा के पास बैठ के और वो हमेशा मुरली लिखे, इतना उनका सौभाग्य। लेकिन आए थे उस समय, बहुत कम उम्र में आए थे, और ये काम करते रहे, कभी संकल्प नहीं उठाए कि हम, मेरा अभी क्या काम है, हमको अभी बाबा से की याद में बैठना था, हमको पानी धोने के लिए लगा दिया गया। यही चीज हम कर रहे हैं। एक आत्मा स्टेज में बोल रही है, बाकी सारी ब्राह्मण आत्माएं जितनी है बैठ के योग लगाए और सकाश दे कि एक जानकी दादी बैठी थी और पूरा लाखों का जो क्या बोलते हैं सम्मेलन हो रहा था, जिसमें लाखों लोग बैठे थे, सबको शांति के वाइब्रेशन में ले गई थी। यहाँ एक ब्राह्मण आत्मा बैठ के स्टेज में भाषण कर रही है और बाकी सारी ब्राह्मण आत्माएं ये सोच रही है कि हमको बोलने के लिए जगह क्यों नहीं मिला। ये हद की इच्छाएं हैं। उस समय बैठकर अगर हम ये योग लगाएं कि बाबा आप आ गए हैं और आपके द्वारा ये कार्य हो रहा है, बाबा सभी आत्माएं आपका बच्चा बन रही हैं, और सब योग युक्त अवस्था में हो जाए, तो जितनी आत्माएं आई हुई हैं पूरी सभा में, सब बाबा के बच्चे नहीं बन जाएंगे? इतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। वो जो स्टेज में बैठी थी केवल उसी का नाम होगा। नाम यहाँ पर किसी एक का हो भी जाएगा, कितने दिन का नाम होगा?
सिर्फ 12 साल है ना, उसके बाद प्रारब्ध कितने लॉन्ग टाइम का है। तो एक टीम, एक संगठन, एक चेन बनकर काम। कैसा था कि कुआं बहुत दूर था, अभी तो सुविधा इतना मधुबनी में, वहां से पानी खींचा जाता था बाल्टी से, और एक पर भार न पड़े। हो सकता है ना कि कुछ लोग 10 लोगों को बोला जाता कि आप ढोकर लाइए, फिर 10 लोगों को लगा दिया जाता, लेकिन एक चेन बना दिया जाता था। एक उठाकर खींच के दे रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, तीसरा पर, इस तरह चेन करके, और तब पांडव भवन के अंदर पहुंचता था पानी। मतलब बाबा किसी के अंदर संकल्प न उठे ऐसा ध्यान रखता। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले होते हुए वैराग्य वृत्ति। सब कुछ है लेकिन फिर भी ये वैराग्य वृत्ति। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं कि ये साधन नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, आज नहीं है मोबाइल, योग नहीं लग पाएगा, इसका जरूरत पड़ता है क्या। जब डिस्टर्ब होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थोड़ा सा मन में हलचल आया, उस समय सबसे पहले मोबाइल साइड में रख के और बाबा से डायरेक्ट आप अपने से बात करेंगे। आपका बच्चा अचानक बीमार हो जाए, आप किनारे से मोबाइल, उस समय मोबाइल देखेंगे, डायरेक्ट बाबा से आप बात करेंगे। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बना, समय समीप के प्रमाण। अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहां तक रखना है क्या कि केवल सहयोगी बने? सहज योगी बने, सभी आत्माएं योगी बने। सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, और दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी और सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहता है ना कि किस भावना से आप किसको ज्ञान दे रहे हैं, वही भावना उस तक पहुंचेगी। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़ के आए, बहुत अच्छा से दे रहे हैं, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, भाषा का ज्ञान है, बहुत अच्छे से देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छा लगेगा और वो बोलेगा भी। आज बोला जा रहा है ना, जया किशोरी को भी बोल रहा है बहुत अच्छा बोलती है, प्रदीप मिश्रा को भी बोला जा रहा है बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन ये सब अल्पकाल के हैं। अंदर टच होने के लिए आपको उस भावना से देना होगा, ज्ञान उस भावना से देना होगा। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, तो स्थिति परिस्थिति इतना बिगड़ेगा कि लोग अभी तो ज्ञान सुन भी रहे हैं, उस समय सुनने के भी लायक नहीं रहेंगे। तो बाप समान बनना, तो हमें ऐसा पावरफुल अपनी स्थिति अभी कर लेनी है, और वायुमंडल को भी हमें सहयोग देना है कि स्थितियां इतनी ना बिगड़े। तो कितना हमारे पास काम है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। मेरे अंदर एक ही इच्छा बाकी रहे कि सब बच्चे, मैं तो बाप समान बन ही जाऊं, विश्व की हर आत्मा बाप समान बन जाए, सभी आत्माएं दुख से छूट जाए। बाबा रात में उठ जाता था, और बाबा अक्सर बोलता है ना कि भक्त आत्मा इतनी चिल्ला रही है, तुम लोगों को रहम नहीं आता। बाबा अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा भी, आज भी उनको रहम आता है अपने बच्चों पर, उन बच्चों पर जो नहीं ज्ञान को सुने, अभी भी भक्ति मार्ग में भटक रहे हैं। अभी एक भाई केदारनाथ में भटक गए, 2 महीने के बाद घर लौटे। कैसा स्थिति रहा होगा, किस लिए? 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना था, 12 कर लिए थे, ये 12वां था, और उसके बाद इतना भटके। 2 महीना उनकी स्थिति कैसी रही होगी। आने के बाद तुरंत स्लाइन चढ़ाया गया। अब हम चाहेंगे कि कोई भी भाई बहन ऐसा दुख
में झेले, हम लोग जान गए ना। तो सबको लाना है। तो यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी, न वैभव में लगा रहा और न बच्चों में लगाव रखे बाबा। सोचिए कि कैसा उनका स्थिति रहा होगा। सामने पत्नी गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मम्मा जो इतनी अच्छी थी, हमको लगता है पत्नी से ज्यादा तो मम्मा, जो कि मम्मा से इतना उनको लगाव था, मम्मा सबसे अच्छी बच्ची थी, जो हर बात में हाजिर, जिसको सरस्वती नाम पड़ा। लेकिन वो भी चली गई, तब भी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना स्थिति उनका पावरफुल था। और जब सब तैयार हो गए बच्चे, उसके बाद बच्चों को साथ में रहने का आदत पड़ गया था बाबा के साथ। लेकिन बाबा बोले कि सेवा कैसे होगी, फिर बाबा सब बच्चों को निकाल दिया, सब जाइए और सब सेवा कीजिए। और ऐसे कितना मतलब वैराग्य रहा होगा। गुलजार दादी लोग को जब भेजा गया, हाथ में एक पैसा नहीं दिया गया, बोले सेवा करो जा करके। तो वो लोग निकल रहे कि कैसे क्या करेंगे, बाहर का दुनिया देखा हुआ, उतना समझ नहीं। लेकिन उन लोगों का भी विश्वास कैसे, रो रहे थे, बाबा को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब फिर निकले बाबा को साथ में लेकर के, तो हर चीज अपने आप अवेलेबल होता गया, क्योंकि बाबा परीक्षा ले रहा था। हर स्थिति आ सकता है। अभी हम क्या कहते हैं, कहीं सेवा के लिए जाते हैं तो बहुत चीजों को बोलते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, जैसा है वैसे में करना है, जैसा है। क्योंकि सेवा का मतलब यही है, आप अपनी सुविधा के अनुसार, सारा सिचुएशन के अनुसार सेवा करने चाहते, फिर वो सेवा कैसे। तो आज के दिन बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनना ही है। क्योंकि ये मुरली 18 जनवरी स्मृति दिवस का है, जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उस दिन का। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा कि आज के दिन हमें दृढ़ संकल्प, तो आज एक दिन को नहीं कि 18 जनवरी को ही हम दृढ़ निश्चय करें, हर दिन दृढ़ संकल्प लें कि हमें बाप समान बनना ही है। ठीक है। ओम शांति।